Hello bachcho, let's see the question. And the question says that a coin is tossed. If the result is head, a die is thrown. If die shows up an even number, the die is thrown again. We need to find what is the sample space for this experiment. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो ये होगा कि सैम्पल स्पेस क्या होता है. ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि एक डाई में हमारे पास है टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम्स. मतलब एक डाई में 1 डॉट आता है, 2 डॉट आता है, 3 डॉट्स आता है, 4 डॉट्स आता है, 5 डॉट्स आता है एंड 6 डॉट्स आता है. इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आता है. एंड हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो है अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें या तो हमारे पास हेड आएगा या तो हमारे पास टेल आएगा एक कॉइन को टॉस करने पे. तो अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. नाउ अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कॉइन को टॉस किया जाएगा. अगर उसमें हेड आता है तो डाई को थ्रो किया जाएगा. अब अगर डाई को थ्रो करने के बाद कोई भी इवन नंबर आता है तो डाई को अगेन थ्रो किया जाएगा. तो यहाँ पर इसके सैंपल स्पेस बताने हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या होंगे. तो अब क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे. तो यहाँ पर जब कॉइन इज टॉस्ड तो थर्ड की कॉन्सेप्ट से या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, केस 1 ले लेते हैं. केस 1 जब हमारे पास आए टेल कम्स, तब यहाँ पर हमारा जो सैंपल स्पेस है और वी कैन से पॉसिबल आउटकम्स वो हो जाएगा इक्वल टू सिर्फ टेल. एंड केस 2 होगा हमारा जब हेड कम्स. नाउ अब इसमें भी कंडीशन है कि अगर हेड आता है तो अगेन डाई को थ्रो किया जाएगा. तो अगर डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है. उसमें अगर हम लोग को डाई थ्रो करेंगे तो उसमें आ सकता है H1 H2 H3 H4 H5 H6. यहाँ H1 H2 H3 H4 H5 H6 क्यों लिखे, क्योंकि ये हेड है. हेड आने के बाद डाई को थ्रो कर रहा है. तो हेड आने के बाद अगर मान लेते हैं 1 आया तो H1, हेड आने के बाद अगर 2 आया तो H2, हेड आने के बाद 3 आया तो H3 एंड इसी तरह H6 होगा. नाउ फिर और एक कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हेड आया, थ्रो किया डाइस, अब उसमें अगर इवन नंबर आता है तो डाई को अगेन थ्रो किया जाएगा. तो इस केस में भी दो केस बन सकता है. व्हेन डाई shows odd number तब इसका जो सैंपल स्पेस होगा S2 वो होगा H1 H3 एंड H5. अगर ऑड नंबर आता है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट वहीं रोक देना है. पर दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन डाई शोज इवन नंबर, तो जब इवन नंबर आएगा यानी कि H2 H4 एंड H6 आए तो डाई को अगेन फिर थ्रो करेंगे. तब यहाँ पर अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे सैंपल स्पेस होगा H21 H22 H23 H24 H25 H26 then H41 H42 H43 H44 H45 H46 H61 H62 H63 H64 H65 एंड H66. नाउ अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो सैंपल स्पेस 3 है वो कैसे लिखें. तो पहले समझते हैं ये H21 क्या है. H मतलब हेड, 2 मतलब
इवन नंबर आया, 2 जो इवन नंबर है, और फिर उसके बाद 1 आउटकम आना। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया इसका कि क्या हो रहा है, हेड आया, उसके बाद हेड के बाद उसमें इवन नंबर आया, इवन नंबर आने के बाद अगेन उस डाई को थ्रो किया जाएगा, तो हो सकता है उसमें 1 आए, हो सकता है फिर उसमें 2 आए, इसलिए S2 2, फिर हो सकता है उसमें 3 भी आ सकता है, तो S2 3, उसी तरफ 4 आए, 5 आए, 6 आए ना। ये भी हो सकता है कि हेड आया, उसके बाद इवन नंबर में 4 आ गया, डाई को थ्रो करने पर 4 आया, तो 4 आने के बाद अगेन उसको डाई को थ्रो करना पड़ेगा, तो जब हम लोग उसको अगेन डाई को थ्रो किए तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सिमिलरली फिर जब कॉइन टॉस किए, हेड आया, फिर इसमें अब क्या हुआ कि इवन नंबर में 6 आ गया, तो 6 आने के बाद अगेन उसको डाई को थ्रो करना पड़ेगा, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। तो इसी तरह हम लोग S3 को लिखे हैं। तो हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस है, क्या कर देंगे, टोटल सैंपल स्पेस में क्या करेंगे, सारे जितने भी सैंपल स्पेस आए थे उस सबको कॉन्कैटिनेट कर देंगे, यानी कि सैंपल स्पेस 1, सैंपल स्पेस 2, सैंपल स्पेस 3। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस 1 था T, सैंपल स्पेस 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर H1, H3, H5, देन सैंपल स्पेस 3 हो जाएगा H21, H22, H23, H24, H25, H26, H41, H42, H43, H44, H45, H46, then H61, H62, H63, H64, H65 and H66, यही हमारा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है। हेंस the required sample space, required sample space have been found। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।